निशान जी, आपके नालंदा में क्या हो रहा है? 13,000 में खून का सौदा हो जाता है और कार्रवाई के नाम पर इतना बड़ा नेक्सस या जो नेटवर्क है उसको कब खंगाला जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल क्योंकि नालंदा से है और नालंदा आपका गृह जिला है और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। लोगों की अपेक्षाएं शुरू से रही है कि निशांत कुमार कुछ नया करेंगे। बिहार में जो ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले, पीएमसीएच से लेकर आईजीआईएमएस तक, आपने जो दमदार छवि दिखाई है, अब उम्मीद करते हैं कि नालंदा में भी इस नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए आप आगे आएंगे। मामला जमसारी गांव के धर्मवीर की बेटी खुशबू से जुड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, डीएस ने कहा कि चलो इसको माफ किया जाए, 2 यूनिट ब्लड इसको ब्लड बैंक से मुहैया करा दिया जाए। डीएस की अनुशंसा पर ब्लड बैंक के प्रभारी ने भी 2 यूनिट की अनुशंसा कर दी, मगर इसी का फायदा किसने उठाया? जिसको सुरक्षा में तैनात रखा गया, महिला गार्ड ने जाकर 2 यूनिट ब्लड का सौदा 13,000 में कर दिया। और इस पूरी जांच में जब डीएस डॉक्टर राजीव ने जांच करना शुरू किया तो मामला सत्य पाया गया। मगर सवाल ये उठता है कि ये पहली बार नहीं हुआ होगा। मुझे अच्छे से याद है कि इमादपुर के भी एक पीड़िता के साथ ऐसी ही घटना घटी। उस वक्त भी चंद रुपयों की लालच में खून को बेच दिया गया। ये खून जिसको हम या आप जैसे लोग डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, ताकि किसी जरूरतमंद का जान बच जाए। मगर जरूरतमंद की जान तब तो बचेगी जब आप चाहेंगे। मगर सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड ने उसको 13,000 में भेज दिया और उसने स्वीकार भी किया कि हाँ, हमने पैसे लिए हैं, मगर कुछ हिस्सा इसका दूसरे तरफ भी दे दिया गया। वो कौन व्यक्ति है? आप तो एफआईआर कर देंगे और सदर अस्पताल के निरीक्षण, बड़े बड़े हेडिंग्स, अधिकारियों का जो भ्रमण होता है, जो निरीक्षण होता है, सारा जो गोल मटोल हेडलाइंस बनता है, किसको खुश कर देंगे? जिला प्रशासन को समझना होगा। डीएम उदिता सिंह को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करना होगा। ये नेक्सस बहुत ही खराब है। सदर अस्पताल जो मॉडल अस्पताल बन चुका है, इसके ऊपर कुछ नए आरोप नहीं लगे हैं। करिस्तानी तो बहुत पहले से है, बहुत चीजों का है, मगर धीरे धीरे कहा गया था कि यहाँ कैमरा होगा, फेस रीडिंग होगी, जो बार बार आते हैं। तो ये दलाल आते कहां से? ये कौन है सौदागर जो खून का सौदा कर रहा है? ये कौन दलाल है? बताया जाए ना। आपकी कौन सी फ्रिस्किंग हो रही है? सदर अस्पताल में ये लगेगा, सदर अस्पताल में फेस आइडेंटिफाइड होगा, जो कर्मी होंगे वही होंगे, मगर कर्मी भी आपके दलाली में लिप्त हैं। अब क्या करेंगे? सदर अस्पताल में वो कौन लोग घूम रहे? डीएस ने तो ईमानदारी से बात को स्वीकार कर लिया कि चलो मामला तो घटा है, मगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेक्सस है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, डीएम ने एक्शंस लिए, तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार ने एक्शंस लिए, बहुत सारे मामले आते रहे। मगर इस सदर अस्पताल जहां पर लोग उम्मीद लेकर जाते हैं, अरे यही तो एक चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें तो थोड़ी ईमानदारी दिखा लो भाई। अब स्वास्थ्य को भी आप ऐसे भेज दोगे, जो एक मौलिक अधिकार है इंसान का। गरीब जाए तो जाए कहां? परेशान होकर के सदर अस्पताल का चक्कर लगाता है। क्या चक्कर वो डॉक्टर के भरोसे लगाता है या दलालों के भरोसे लगाता है? ये बड़ा सवाल है और इसी चीज को तोड़ना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रही है ना। हम जानते हैं सिविल सर्जन भी बहुत अटेंटिव है, सीरियस है, एक्शन लेने वाले हैं, मगर ये मैं नहीं मानूंगा कि इसकी खबर किसी को ना हो। ये जो दलाल तंत्र चल रहा है पूरे सदर अस्पताल में, इसके नेक्सस को तोड़ना होगा। आज बोल्ड हेडिंग्स लगी है अखबारों में, और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। आज मैंने बहुत सारे अखबारों को देखा है, सभी ने बोल्ड हेडिंग्स लगाए हैं। 13,000 में सौदा सुनने में खराब लगता है। आखिर हम खून के सौदा के लिए नौकरी कर रहे हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। बाकी चलिए, निशांत कुमार तक मेरी बात पहुंच जाए, स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंच जाए। स्वास्थ्य के जो महामहिम है, बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी नालंदा से। ये अफसोस की बात है कि नालंदा नीतीश कुमार के वकार का जगह है, उनके स्वाभिमान का जगह है। नीतीश कुमार के लिए नालंदा और नालंदा के लिए नीतीश कुमार, सब कुछ समर्पित। क्या कुछ नहीं किया उस इंसान ने।
नालंदा को तो इस ऊपर तक, ऊंचाई और फलक तक लेकर गए कि आज हर कोई जानता है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज भले ही राज्यसभा के सदस्य हो, मगर जो नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए किया शायद ही कोई करे। मगर बात है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इंसान 2 दिन भूखा रह सकता है, अगर जान की बात आ जाए तो फिर काहे का अचीवमेंट, फिर काहे का सरकार, फिर काहे का प्रशासन। तो सवाल यही है, ये कब बंद होगा? ये 13,000 में खून का सौदा हेडिंग लिखने में मुझे खराब लग रहा है। तो सोचिए जिसके ऊपर बीता होगा उसको कैसा लगता होगा। तो देखते रहिए साथ वक्त।